हेलो एवरीबॉडी, मैं आपकी क्यूटी बाई रानी शर्मा और आज आपके लिए लाई हूँ लॉकडाउन विद परिवार। तो लॉकडाउन किसी का बहुत अच्छा गया होगा, फैमिली टाइम एक्सपेंड किए होंगे। जो जॉब पे रहते हैं हमेशा फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, उनके लिए तो अच्छा होगा। और बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, आप लोग को बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग को अच्छे से मारूंगी स्माइली। इसके साथ भी बुरा हुआ है, वो बताना चाह रही है ऐसे। तो गाइस, चैनल को करें जल्दी से सब्सक्राइब एंड लेट्स सी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आशु, लॉकडाउन में क्या टाइम पास कर रहा है? भाई मेरे को बहुत मजा आ रहा है यार। मैं घर बैठे बैठे जो मतलब अपना घर एक्सप्लोर किया है ना। तेरे को पता है मेरे घर पे 370 टाइल, 100 चम्मच, 50 कांटे, 25 ड्रॉर, 6 दरवाजे और एक पागल बहन है। अरे वाह, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और क्या क्या किया आपने आशीष सर? मैंने बहुत चीजें की। टेरेस पे ट्रैकिंग, गार्डन में जॉगिंग, बाथरूम में जर्किंग, बाथरूम में सर्फिंग, बाथरूम साफ किया ना मैंने। सही है बेटा। और तो और मैं ऊपर गया था, मैंने ऊपर वाली अलमारी खुली तो 2 चूहे दिखे मेरे को। अभी हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफी गहरी फ्रेंडशिप हो गई हमारी। लेकिन वो क्या है ना, वो दोनों चूहे कपल है, तो मेरे को कभी कभी लगता है मैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अबे ओ, लगता है क्वारंटाइन पे घर बैठ बैठ के ना तू पागल हो चुका है। नहीं, मैं पागल नहीं हो रहा हूँ। मेरे को बहुत मजा आ रहा है घर पे भाई। तेरे को पता है मेरे साथ घर पे और भी लोग रह रहे हैं। कौन लोग तेरे साथ रह रहे हैं भाई? वही जिनको हम प्यार से माँ बाप बुलाते। अबे किच्चू। भले मेरे को कितनी भी गालियां देते हो, कितने भी ताने मारते हो, मैं प्यार करता हूँ उनसे। बस जब भी अपने रूम से बाहर निकलता हूँ, मेरे को देखते ही अपने बाल नोचना चालू हो जाते हैं। बहुत गालियां और ताने देते हैं, इतने गालियां और ताने देते हैं। मेरे को तो लगता है गवर्नमेंट मेरे घर में ही लॉकडाउन घोषित कर देगी कि हॉल में ना 3 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अरे यार जादू, मैं तेरे को एक मेन बात बताना भूल गया यार। मेरी वो क्रश है ना। कौन सी? दुनिया की हर जिंदा लड़की पे तो तेरे को क्रश है ही। सही बात है सिमरन यार, उसने मेरे को बोला आज हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं। यार वो मेरे को पक्का पसंद करती है, इसलिए वो वीडियो कॉल पे बात करना चाहती है। बेटा बोर हो गई होगी वो घर पे, तू है ना उसका लास्ट ऑप्शन है, इसलिए तुझसे बात कर रही वीडियो कॉल पे। यार सही बात पक्का है। मत यार, मैं जा रहा हूँ वीडियो कॉल पे बात करने। चल मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये प्राणी अपने बिल से बाहर भी निकलता है। तो आज के डिस्कवरी एपिसोड में हमको पता चला ये जानवर अपने बिल से बाहर भी निकलता है। आ जाओ रे लाल, बैठ जा बैठ जा। क्या बात है बेटा, हमको सिखाना। क्या? यही बेटा कि एक जगह पे 12-12 घंटे फालतू कैसे बैठा जाता है, मेरे को सिखाना बेटा। सही बात है। क्या मैं काम करने वाला आदमी और मैं तो तेरी तरह फालतू हूं नहीं, तो मेरे को सिखाना। अभी क्या लॉकडाउन हो चुका है तो मेरे ख्याल से पूरे घर को तेरे से फालतू बनने की ना कोचिंग लेनी चाहिए। सही बात है। मैंने किसी को तो कहा था कि डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा, लेकिन वो क्या बना? यूट्यूबर। अरे यार फिर से चालू हो गया। बाहर जाके पूछा तेरा ये यूट्यूब कुछ काम आया लोगों के? हाँ पप्पा, यार डॉक्टर बनता तो कम से कम काम आता, इस वायरस को मारने में मदद करता। अभी कैसे मारेगा? मर भी सब्सक्राइबर सकता था। फेंक के मारेगा। हाँ, सिल्वर प्ले बटन लेके वायरस का मर्डर करने जाएगा। कम से कम डॉक्टर बनता तो वतन के काम आता। अभी बस बर्तन के काम आ रहा है, वो भी खाने में धोने में नहीं। अच्छा, आप तो ऐसे बात करो जैसे आपके पास 7-7 डिग्री है डॉक्टर की। हाँ तो क्या हो गया, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नुस्खे हैं इस वायरस को भगाने के लिए। उधर पूरी दुनिया इस बीमारी का इलाज ढूंढ रही है और आपके पास नुस्खे कहाँ से आए? आपको ये नुस्खे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया मेरे को। वाह, और इनका व्हाट्सएप बंद करवाओ कोई। छछुंदर का मूत, घोड़े की टट्टी और कुत्ते का शुक्राणु मिला के अगर इंसान सूंघ ले तो उसको ये वायरस कभी नहीं पकड़ता। ये रामदेव बाबा की बात कर रहे हैं क्या? ऐसे एक लॉकडाउन में ऐसी उनकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे थे गौमूत्र पी लो सही हो जाएगा। मतलब ठीक है, गोबर को शुद्ध मानते, पवित्र मानते हम लोग। उसमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो आप अगर पेड़ पौधों में डालो तो खाद का काम करता, वहां तक तो ठीक है। सुसु पी सकते हो क्या यार, सच में? अरे ओ पप्पा, ये सब सूंघने से इंसान ऐसे ही मर जाएगा, वायरस की जरूरत क्या है? पापा प्लीज व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस को विश्वास मत किया करो, ये सब फेक होता है। मसाला बनाने के लिए कुछ भी भेजते रहते हैं लोग। आप पागल हो गए यार। अच्छा कम से कम ये तो मानता है कि अगर तू बाहर निकल के सत्संग पे एकजुट होके, इकट्ठा होके अगर सबके साथ प्रार्थना करेगा तो ये वायरस भाग जाएगा। अरे ओ पप्पा, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का नाम सुना है? ये बाहर जाके इकट्ठा होने से बीमारी और फैलेगी। हमको क्राउड नहीं करना है, घर पे ही रहना है। और अगर आपको प्रे करना है तो घर पे रह के प्रे करो ना, एक खास बाहर जाके क्यों प्रे करना है? सही और बात पप्पा, है। वो वायरस है, विक्रम भट्ट की पिक्चर का भूत नहीं है, सब इकट्ठा होकर प्रे करेंगे भाग जाएगा। अरे बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हम तुलसी चाट चाट के वायरस को भगाते थे। ये तुलसी कौन है? हरामखोर, पत्ते की बात कर रहा हूँ, तुलसी के पत्ते की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम बांसुरी बजाते थे। अब ये बांसुरी कौन है? फैन के टके, बांसुरी फ्लूट की बात कर रहा हूँ, डंडे की।
अरे बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के हाँ पापा पता है, जब आप हमारी उम्र के थे तब आप बैटमैन की नाजायज औलाद थे। आप तो मार्स पे होते थे, मम्मी अर्थ पे होती थी। बैटमैन मेरा एक दोस्त का भी नाम है बैटमैन। जी शर्म कर लो, कुछ तुम्हारे नाजायज औलाद भी है यहाँ पे। तुम कहते हो मैं जवान हूँ, शादी नहीं की है मैंने, ये कांड है तुम्हारे, ये देख रहे हो। चीची तवा तवा तवा। और आप वॉकी टॉकी से प्यार का इजहार करते थे। जब आप हमारी उम्र के थे तब आप डायनासोर की पीठ पे बैठ के दादी के लिए टमाटर घोड़ी घोड़ी खेल के लेने वाह जाते वाह थे। वाह। जब आप हमारी उम्र के थे तब आप वर्ल्ड वॉर 2 में पैराशूट पहन के प्लेन से जंप मार के स्कूल में जाते थे, है ना पापा? क्या मैं गंदी कसम से तारीफ कह कर रहा रहा हूँ, है ये दवाई से एकदम। मरे ना मरे, आपकी ये फेकम फाकी कहानियों से जरूर मर सकता है। ट्राई करो जाके आप। सही बात है। बेटा इधर तो है ना, मेरे को हाथ में खुजली हो रही है, एक चमाट तो खींच के दूं। पापा सोशल डिस्टेंसिंग पापा, हरामखोर। सिमरन हाय। हाय आशु, कैसा है तू? मैं मस्त। और क्या चल रहा है? आशु, इग्नोर दैट्स माय मॉम, या सॉरी। आशु, हाँ मम्मी। आशु, हाँ मम्मी। अरे आशु, हाँ मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने दे। I'm really sorry। So मैं क्या कह रहा था ना कि अरे आशु, अरे क्या हुआ मम्मी? बिजी है क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, जाने दे। I'm really sorry सिमरन। नो इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड। मैं ये कह रहा था कि माँ के लिए टाइम नहीं है तेरे पास। अरे मम्मी 7 दिन से तो घर पे ही हूँ यार, अपनी शक्ल रोज तो दिखता हूँ। अभी मैं फोन पे बात कर रहा हूँ तो माँ के लिए टाइम नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है यार। सिमरन आई एम रियली सॉरी, यू नो मॉम्स। शर्म नहीं आती माँ पर चिल्लाते हुए? अरे मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं दूर बैठा हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ। अभी भी चिल्ला रहा है। अरे दूर बैठा हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ। अभी भी चिल्ला रहा है मेरे। अरे अभी तू चिल्ला रही है। मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि तू दूर बैठा है। वाह, अपनी समझ आती है, इसको समझ नहीं आती। सिमरन लेट्स जस्ट इग्नोर, ओके लेट्स जस्ट इग्नोर। सो आई वाज सेइंग कि घर पे जब से क्वारंटाइन। आशु, तूने अपने कच्छे क्यों उतार दिए बीच में? कच्चे मम्मी मैंने कोई कच्चे नहीं उतारे यार, कुछ भी मत बोलो। तेरे कच्छे तेरे पप्पा के पैर में अटक गए हैं। अरे मम्मी क्या बोल रही है यार, मैंने नहीं उतारे कोई भी कच्चे। ऐसे अच्छा लगता है तेरा बाप अपने पैर में कच्छा लटका के घूमे? मम्मी आप पागल हो गए यार, कोई सबूत है क्या मेरे कच्चे? तो अभी सीआईडी में भेजो प्रूफ करने के लिए कि हाँ भेजो टेस्ट उसका भी। आई डोंट नो व्हाट टू से दिस। अरे आशु, अब क्या हुआ? आशु तूने फ्लश क्यों नहीं किया है? Oh no! तेरी पोटी कमोड में तैर रही है, मेरे को घूरे जा रही है। शर्म। मम्मी पागल हो गए यार, मैं अपनी क्रश से बात कर रहा हूँ यार, ये पोटी वोटी की टाइप बात है क्या यार? आशु बेटा चल, मम्मी का हाथ बढ़ा। कितना अजीब सा सिचुएशन है सच में। आप एक जिससे दिल से चाहते हो, सोचते हो, उसे बात करिए, आपकी क्रश। और जब आप बात कर रहे हो और ऐसी ऐसी कोई बातें करें, चाहे वो आपके दोस्त, कभी कुछ दोस्त भी कमीने होते हैं जो ऐसे जानबूझ के परेशान करते हैं, और कभी फैमिली। पहले पंखा साफ करेंगे, फिर सीढ़ियां साफ करेंगे, उसके बाद ट्यूबलाइट पे जो मकड़ी के जाने। मम्मी मुझसे नहीं होगा। नहीं सही है एकदम सही बोला। मैं जब तुझे पैदा कर रही थी ना तब मुझे डॉक्टर को भी यही बोलना चाहिए था, नहीं भाई साहब मुझसे नहीं होगा। फिर तू आधा अधूरा का होता ना, तब तेरे को पता चलता तेरी माँ इधर कैसे अटकी हुई है। लॉकडाउन बाहर हुआ है, ऐसा लग रहा है वायरस में हो और सैनिटाइजर तुम हो। कितना माँ को टॉर्चर करोगे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेटा भगवान ने मेरे को 2 ही हाथ दिए, इसलिए तो मैंने तेरे को पैदा किया, जिसमें भगवान ने 2 हाथ चिपका के भेजे थे, तभी तो तू मेरे काम है। लेकिन तू अभी भी मेरा काम नहीं कर रहा है। अपनी माँ से आज तक 1 गिलास पानी पूछा है? नहीं पूछा है। कोई लड़की हंस भी देगी ना, उसके लिए नदियां बहा दोगे, पता नहीं अपनी कैसी सही बात है। कितना काम करवाते हो? कैसी नदियां? आलू पराठा, मम्मी वड़ा पाव, मम्मी पास्ता। अरे तू मेरा राजा बेटा है कि खा जा बेटा। उधर मेरा पति नवाबजादा, इधर तू हरामजादा। ये नीले कलर का दुपट्टा पहना है, इसका मतलब क्या डोरेमोन समझ के बैठे हो मेरे को? पहले माँ काम करवाती, नीले कलर की टी-शर्ट भी पहना है आपने। उसके बाद पति काम करवाते, उसके बाद बच्चे काम करवाते। अरे जब से इस घर में घुसी हूँ ना, ऐसा लग रहा है काम वाली बाई का ऑडिशन दे रही हूँ, और ये ऑडिशन खत्म ही नहीं हो रहा है, चलते जा रहे हैं। अरे सही बात है बेचारी मॉम। इतना काम करते हुए अगर मेरे को टोनी स्टार्क ने देख लिया ना, कसम से कह रही हूँ जावेद की बम पे लात मार के उसको निकाल के मेरे को काम में रख देगा। ऊपर से तेरे कपड़े उठा के उठ जाऊंगी मैं एक दिन, मैं कसम से कह रही हूँ। इतने गंदे मोजे, तेरे मोजे इतने गंदे, मैंने जिंदगी में इतने गंदे मोजे किसी के नहीं देखे। गुंडा पिक्चर के विलन भी तेरे मोजों से ज्यादा साफ थे बेटा, शर्म कर। और तो और तेरे मोजों में से इतनी गंदी बदबू आती है, दुनिया के सारे वायरसों का नाश हो सकता है तेरी बदबू से, तेरे को पता है? सही बात है। आजकल सोती हूँ ना तो सपने में झाड़ू पोछे के आते हैं। इतने बर्तन मांजे साबुन से, इतने बर्तन मांजे, मेरे हाथ में साबुन मिल गया है, मेरे हाथ इतने साफ हो गए। अगर घर के बाहर निकल के किसी आदमी को चबाट मारोगी ना, उसको जिंदगी में कोई वायरस नहीं होगा, कसम से कह रही हूँ। वाह। ऊपर से तेरा बाप
भगवान ऐसा पति किसी को ना दे। पूरा दिन चाय मांगते रहते, दिन में 6-6 कप चाय पीते। अरे भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया इसके चाय के चक्कर में। पूरा दिन चाय लाओ, चाय लाओ, चाय लाओ। उसके बाद चाय के बाद बिस्किट चाहिए, पकौड़े चाहिए। तेरे बाप का बस चले ना, चाय में पूरा कमर डुबा के खा जाएगा एक दिन। तेरे बाप के साथ रात को सोती ना तो ऐसा लगता है पति नहीं चाय पत्ती के साथ सो रही हूँ। सही था चाय मम्मी पत्ती। यार, नहीं इस गंदी औलाद को कुछ भी बोलो मम्मी यार। लंच में मम्मी अचार, रात को बाप बोले जानू प्यार। एक दिन ना तेरी मम्मी जानू प्यार। फिर याद रखना मम्मी हो यार। ये फेवरेट लाइन है हर मॉम की, एक दिन तुम्हारी मम्मी मर जाएगी तब तुम्हें समझ आएगा। अरे सुनो, एक कप चाय। नहीं क्या मेरा नाम है एक कप चाय, या मेरी शक्ल पे लिखा है एक कप चाय? जिसको चाय पीने खुद ही जाके बनाओ। सही बात है, जाओ और तुम बनाओ। लोग भी सुनो, अपनी अपनी मम्मियों की मदद करो। और अगर तुमने ऐसे वक्त में अगर अपनी मम्मियों की मदद नहीं की ना, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा मुंह ऐसा मांजूगी ना, फिर पता चलेगा। तो गाइज ये सही था, फनी वे में एक मोटिवेशन था कि ऑफ कोर्स लॉकडाउन में आप गेम ना खेलो और ना ज्यादा वीडियो देखो, ना ज्यादा चैटिंग करो। थोड़ा टाइम मम्मी की हेल्प करा दो अगर आप घर पे हो, क्योंकि डेली तो मम्मी करती है आपके लिए सब कुछ, ठंडी हो या गर्मी हो। ठंडी में भी सुबह सुबह उठ के अपने बच्चों का टिफिन पैक करना, खाना बनाना, मतलब कितना डिफिकल्ट है। अगर आप घर पर रह के देखो, एक दिन में पता चल जाएगा मॉम बनना कितना डिफिकल्ट है। सो हेल्प करो, आपको फ्री टाइम है, आप घर पे हो तो। ठीक है, कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।